चलें, एक तो हम इससे परेशान हो चुके हैं, हर दिन एक वैरायटी जो है वो इंडिया से बाहर के देशों में जा रही है और हर दिन मुझे आपको ये पढ़ाना पड़ता है और हर दिन आपको ये रट्टा मारना पड़ता है। ठीक है, आइए बात करते हैं। इंडिया से मैंगो की एक और वैरायटी है जो जाने वाली है बाहर के देश में, और ये जो वैरायटी है ये वेस्ट बंगाल से जाने वाली है। यानी कि जो अभी आपने देखा था कि वहाँ पर एक डे सेलिब्रेट किया जाएगा वेस्ट बंगाल के अंदर, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि वो कौन सा स्लोगन था जिस स्लोगन के ऊपर एक दिन सेलिब्रेट किया जाएगा। और वो दिन कब होगा ये तो नहीं पता, लेकिन उस दिन को जब सेलिब्रेट किया जाएगा तो फुटबॉल बांटी जाएंगी। आंसर करके बताओ डे कौन सा है। ये देखिए, ये है वो मैंगो। क्या है ये? मैंगो। निहारिका, वेरी नाइस। अब देखिए क्या है, फाजली मैंगो, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि इसको जीआई टैग कब दिया गया। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि ये जो जीआई टैग अलग अलग चीज़ों को दिया जाता है, ये जीआई टैग कौन कौन सी चीज़ों को मिल सकता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मान लीजिए कोई चीज़ बनाई गई है, यानी कि मैन्युफैक्चर करी गई है, उसको जीआई टैग मिलेगा। दूसरी चीज़, अगर मान लो कि कोई नेचुरल चीज़ है, यानी कि नेचर से जुड़ी, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, इनको भी क्या मिलता है? जीआई टैग मिलता है। और तीसरी चीज़ क्या होती है? कोई भी फैब्रिक। फैब्रिक का मतलब क्या है? जैसे कि मान लो सिल्क है, या आपने देखा होगा अलग अलग यहाँ पे वैरायटीज आती हैं, चिकन आती है ना। तो ये अलग अलग क्या होते हैं? अलग अलग फैब्रिक्स होते हैं। इन सबको यहाँ पे क्या मिलता है? जीआई टैग दिया जाता है। खेला हो गया। अरे भैया तुम लोग तो आजकल बड़े ज्ञानी टाइप के हो गए। सवाल आपसे ये कह रहा है कि इसको जीआई टैग मिला कब है। अब आपको आंसर करके ये बताना है, तो आप मुझे इसका आंसर करो, तब तक मैं आपको इसकी खास बातें बता दूं। ये देखो, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि इसको कहाँ से भेजा जाएगा? वेस्ट बंगाल से भेजा जाएगा। वेस्ट बंगाल में भी ये कहाँ पर पाया जाता है? तो मालदा नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर ये पाया जाता है। और अब इसको यहाँ से भेजा जाएगा कौन सी कंट्री में? बहरीन के अंदर इसको भेजा जाएगा। किस जगह पे? बहरीन के अंदर भेजा जाएगा। अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था, करेक्ट है, जलगांव नाम का क्या था? मैंगो था। अच्छा, जलगांव नाम का बनाना था, मैंगो नहीं था। मैंगो पता नहीं कहाँ से आ गया बीच में। जलगांव नाम का बनाना था जो कि महाराष्ट्र के अंदर था, और इसको क्या किया जाएगा? बाहर के देशों के अंदर भेजा जाएगा। लेकिन अब क्या हुआ है? अब भैया वेस्ट बंगाल चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ना, फाजिल मैंगो, इसकी वैरायटी भेजी जाएगी कहाँ पर? बहरीन के अंदर। तो आइए पूरी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे समझते हैं, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब सुनो, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जब हम इसके जीआई टैग की बात कर रहे हैं, तो इसको जो जीआई टैग मिला है वो 2007 में ही मिल गया था। ठीक है, अब देखिएगा पहला पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये जो मैंगो है ये कौन से स्टेट में पाया जाता है? वेस्ट बंगाल में। कहाँ पर पाया जाता है? तो मालदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कौन सी कंट्री में भेजा जाएगा? तो इसको बहरीन के अंदर भेजा जाएगा। तो क्या कोई और भी स्पीशीज है या फिर कोई और? देखो सिंपल समझो, अगर कोई एक ऐसी चीज है जिसका प्रोडक्शन तो होता है लेकिन उसके डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज है, फॉर एग्जाम्पल मैंगो। अब मैंगो में आपको पता है दशहरी आता है, चौसा आता है, अल्फांसो आता है, केसर आता है। ये डिफरेंट डिफरेंट क्या है? स्पीशीज ही तो हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वैरायटी और स्पीशीज की जब हम बात करते हैं, तो इसके अलावा भी आप देखेंगे तो अल्फांसो वाला जो मैंगो है, या फिर केसर वाला जो है, या फिर यहाँ पे एक और नाम आया है चौसा वाला जो यहाँ पे मैंगो है, या फिर एक और है और उसका नाम क्या है? लक्ष्मण भोग। ये 4 तरीके की वैरायटीज हैं जिनको बाहर के देशों में अभी प्रेजेंट टाइम पे भेजा जा रहा है। और ये सारी की सारी जो वैरायटी हैं ये इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस है। अब आप कहेंगे कि मैम ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्यों हर दिन यहाँ पर एक चीज़ हो जाती है और हमको क्या करना पड़ता है? इसको याद करना पड़ता है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि हमारे देश से जो एक्सपोर्ट है उसको इंक्रीज़ किया जा सके, और ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के साथ में बाहर के जो देश हैं वो क्या करें? ट्रेड करें, व्यापार करें। हमारा तो बेसिक ऑब्जेक्टिव तो यही है ना। तो बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट सुनिएगा। इसके अलावा जब हम बहरीन घूमने के लिए जाएंगे, तो बहरीन घूमने के लिए पहले तो हमें पता होना चाहिए ना कि कंट्री है कहाँ पर। तो जब हम इस कंट्री की बात करेंगे तो ये पर्शिया की खाड़ी के पास में मिलेगी, यानी कि पर्शियन गल्फ में इसकी लोकेशन है, और ये मिडिल ईस्ट एशिया में आती है। लंगड़ा वाला जो आम है वो हमारे लखनऊ में बहुत ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि पर्शियन गल्फ है, मिडिल ईस्ट एशिया में इसकी लोकेशन आती है। और अगर आपसे कहा जाता है कि इसकी कैपिटल क्या है, तो इसकी कैपिटल हो जाएगी मनामा। करेंसी क्या हो जाएगी? दिनार होगी। और इसी जगह पर आपको एक मंदिर देखने को मिलता है, बहरीन के अंदर मंदिर देखने को मिलता है, ध्यान दीजिएगा।
श्रीनाथ जी टेम्पल। और ये जो मंदिर है ये भगवान विष्णु जी का है, जो कि 200 साल पुराना है। मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मोदी जी ने 2019 में इसकी यात्रा करी थी, इसकी विजिट करी थी। ठीक है, चलिए अच्छा, अब देख लेते हैं एक बार से बहरीन की लोकेशन कहाँ पर है। आप ये देख सकते हो, यहाँ पे आपको इधर के साइड पे कतर दिख रहा है, ऊपर के साइड पे क्या है, बहरीन है। और ये जो जगह आपको नजर आ रही है ये क्या है, दिस इज पर्शियन गल्फ, यानी कि पर्शिया की खाड़ी है। वेरी नाइस, सब तो तुम लोग बता ही लेते हो, मेरे बताने के लिए कुछ छोड़ तो दिया करो। अब बताओ जीआई टैग, जितने जीआई टैग आपको मालूम है फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना चालू कर दो। है सही है बेटा, सही जा रहे हो। सुनो, पहला पॉइंट तो ये हुआ जीआई टैग के बारे में, है ना। अब जीआई टैग जो होता है, इसमें सबसे पहला जीआई टैग किसको मिला, दार्जिलिंग टी को सबसे पहला जीआई टैग दिया गया। कहाँ पर, वेस्ट बंगाल के अंदर। दूसरा अगर आप देखेंगे तो तिरुपति की जी के मंदिर के अंदर जो लड्डू चढ़ाया जाता है उसको भी जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट हो जाएगा कांगड़ा में, यानी कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो पेंटिंग्स हैं उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पे नागपुर के ऑरेंजेस, यानी कि महाराष्ट्र के अंदर जो नागपुर है वहाँ पे जो संतरे पाए जाते हैं, जो ऑरेंजेस पाए जाते हैं, उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। और नेक्स्ट हो जाएगा आपका पश्मीना। पश्मीना आपने सुना होगा, पश्मीना की शॉल्स वगैरह आपने सुना होगा कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक फैब्रिक पाया जाता है, उसे हम पश्मीना कहते हैं। ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है कि जब भी आप जम्मू एंड कश्मीर में कभी खरीदने के लिए इसको जाएंगे तो वहाँ पे जो शॉपकीपर होता है ना, वो आपको इस वाली शॉल को आपकी ही रिंग निकलवा के उसमें से पूरा पास करके दिखाता है। मतलब इतनी सॉफ्ट होती है कि इतनी ईजिली आपकी रिंग में से वो क्रॉस होके निकल जाती है। भाई और क्या चाहिए, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जीआई टैग में एक चीज़ और अच्छा ये तो बता दो, सॉरी एक चीज़ रह गई, पूछे इसका फुल फॉर्म तो बता दो। जीआई टैग में जब आप देखेंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि इसके लिए कानून बनाया गया, और ये एक्ट कब बनाया गया, 1999 में। लेकिन आपको ये बता दें कि इस एक्ट को लागू कब किया गया, तो 2003 में इस कानून को लागू किया गया। किसी भी चीज़ को अगर जोग्राफिकल इंडिकेशन दिया जाता है तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा वो 10 साल के लिए दिया जाता है, और बाद में चल के इसको रिन्यू भी किया जा सकता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये आपको क्या करना है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपसे कोई पेटेंट पूछता है तो पेटेंट जो होता है बेटा वो 20 साल के लिए होता है, और जीआई टैग जो होता है वो कितने साल के लिए होता है, यहाँ पे 10 सालों के लिए होता है। राइट, कहाँ गया भाई, SS95। भाई जरा थोड़ा सा सब्र कर लो, अभी चेस वाली न्यूज़ आगे आएगी तब बताएंगे कि यंगेस्ट कौन बना है। ठीक है, हैव सम पेशेंस, अभी आएगी वाली न्यूज़ भी। ऑलराइट, तो ये तो बातें हो गई इसके बारे में। अब ये पॉइंट याद रखिएगा कि अगर इंडिया के अंदर किसी भी चीज़ को जीआई टैग देना है तो उसके लिए क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, और रजिस्ट्रेशन के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, चेन्नई जाना पड़ेगा। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर जीआई टैग कौन देता है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन देता है। इसके अंदर एक ग्रुप बना हुआ है जिसे हम ट्रिप्स के नाम से जानते हैं। वो क्या करता है, वो ये जो जीआई टैग है ये प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपसे कहा जाता है कि WTO के अंदर अभी रिसेंटली एक अपॉइंटमेंट किया गया है इसकी हेड का, तो उनका नाम क्या है वो आप मुझे आंसर करके बताओ, क्योंकि इसका जो हेडक्वार्टर है जेनेवा के अंदर है। कब इसको बनाया गया, 1995 में इसको बनाया गया। WTO को पहले गैट्स के नाम से जाना जाता था, और अभी हाल ही में इसकी जो हेड बनाई गई हैं, सबसे पहली बार किसी फीमेल का अपॉइंटमेंट किया गया है, और वो फीमेल कौन है, नगोजी ओकांजो। इनका नाम इंपॉर्टेंट है बिकॉज शी इज द फर्स्ट फीमेल। ठीक है, चलिए अच्छा बेटा, पेटेंट का मतलब ऐसे हो गया जैसे कि मानो हमारे क्लास में सना है और एक कौन है, बोरिस जॉनसन है। राइट, तो अब अगर मान लो इन दोनों ने पेटेंट ले लिया है तो बेटा इनका जो नाम है ना वो दुनिया में किसी को नहीं मिल सकता। जैसे कि हम लोग के गोलू मोलू है, कौन, किम जोंग। अब नॉर्थ कोरिया में क्या होता है कि किम जोंग नाम जो है वो नॉर्थ कोरिया के अंदर किसी भी व्यक्ति का नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि वहां पे ये रूल काम करता है कि ये नाम किसी और को नहीं मिल सकता। अब इसी चीज को आप इंटरनेशनल वर्ल्ड पे देखो तो हम इसे पेटेंट कह देंगे कि उस नाम का क्या है, पेटेंट है। किसके नाम पे, किम जोंग के नाम पे। ऑलराइट, बताइए सैफरॉन। अब बात करते हैं किसके बारे में, केसर के बारे में। तो सैफरॉन जो है इसको जीआई टैग मिला हुआ है कहाँ पे, कश्मीर के अंदर। और ये ध्यान रखिएगा इसके लिए कौन सी वाली जो मिट्टी है वो सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, दैट इज करेवा सॉइल। अगला है मणिपुरी ब्लैक राइस। ये जो काला चावल है इसे क्या कहते हैं, चखाओ के नाम से भी जाना जाता है। इसको जीआई टैग मिला हुआ है कहाँ पर, मणिपुर के अंदर। अगला है यहाँ पे कंधमाल हल्दी, वहीं पे जहाँ पे आज से जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हो रही है, दैट इज ओडिशा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई इरोड हल्दी बता दो, तो आंसर क्या करोगे, उस कंडीशन में आप बोल कर आओगे व्हाट, तमिलनाडु। ठीक है, अगला सुनो,
अरे JNK ऐसे मत लिखा करो यार, पूरा लिखा करो जम्मू एंड कश्मीर, अच्छा लगता है, फील आता है। नेक्स्ट देखिए, ओहो रसगुल्ला, देखो बोलने में सिर्फ फर्क है, रसगुल्ला एंड रसगुल्ला GI टैग दोनों के पास में है। यहाँ उड़ीसा के अंदर अगर आप देखोगे तो भी GI टैग है, वेस्ट बंगाल के अंदर देखोगे तो भी GI टैग है। और सुबह सुबह खाने की बातें कौन करता है यार, है ना। अच्छा एक चीज और, सबसे ज्यादा GI टैग जो है वो कर्नाटका के पास है। ये आंसर वही व्यक्ति कर सकता था जिसने क्लास पढ़ी होगी पूरी शिद्दत के साथ में, स्पेशल क्लास। चलिए अच्छा, अगला पूछा जा रहा है भाई मलाई पोंडू ये कहाँ पे आपको मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कहाँ आपको मिल रहा है, तो ये आपको तमिलनाडु के अंदर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्या है, यहाँ पर एक हैंडीक्राफ्ट है। क्या है, हैंडीक्राफ्ट है, और इसके लिए GI टैग कहाँ पे मिला हुआ है, मिजोरम के अंदर दिया गया है। अगला पालनी, ये देखो लिखा है, क्या है, पालनी पंचमित्रम, ये आप देख सकते हो, ये मंदिर में चढ़ाया जाता है, कहाँ पे, तमिलनाडु के अंदर, इसको भी GI टैग मिला हुआ है। अगला देखो एक और हैंडीक्राफ्ट आता हुआ, इस हैंडीक्राफ्ट को GI टैग कहाँ पे मिला हुआ है, तो अगेन ये मिजोरम के अंदर GI टैग दिया गया है। अगला है तुर दाल, ये जो तुर दाल है इसको कहाँ पे GI टैग मिला है, कर्नाटका के अंदर। और मैक्सिमम GI टैग जो है वो आपको कौन सा स्टेट में मिलेंगे, तो ये आपको मिलेगा कर्नाटका के अंदर। नहीं देखो, हमारे यूपी के अंदर रसगुल्ले तो मिलते हैं, गुलाब जामुन भी मिलते हैं, लेकिन वो जो टेस्ट होता है ना कहीं ना मिसिंग होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखो अगला क्या है यहाँ पे, बीटल लीव्स। अब ये लीव्स के लिए GI टैग कहाँ पे मिला हुआ है, दिस इज इन केरला। ऑलराइट, समझ गए हो। अब आपका जो नया पेड बैच स्टार्ट होने जा रहा है वो बैच कब से स्टार्ट होगा, 25 तारीख से स्टार्ट होगा। आप इसको अभी से ज्वाइन कर सकते हो, जो कि 14 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। इसके अंदर आपको GS, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग सारे के सारे क्लासेस मिल जाएंगे, क्योंकि प्राइस हाइक होने जा रहा है, तो आप टाइमली इसको ज्वाइन कर लीजिए। कोड क्या लगेगा, कोड विल बी कृति10, और इसके साथ में हर संडे को आपका टेस्ट भी होता है। खुश रहिए, स्टे पॉजिटिव, अच्छी चीज़ें करिए, अच्छी चीज़ें सोचिए, बस लाइफ में यही काम आता है और कुछ काम नहीं आता, समझे। और अच्छी तरीके से पढ़ाई करना शुरू करिए। तो मिलते हैं आप लोगों से, टिल देन।